गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मैं जल्दी वो चाय की पत्ती के बाग में ना चाय बीनने जाते हैं, उस तरह से मैं जल्दी अपना बैग लेके। हे मोलू का नया नया हेलीकॉप्टर। चलाओ चलो चलो ऊपर चला के दिखाना। चलो ऊपर चल रहे हैं। चलो मोलू के लिए आया है नया हेलीकॉप्टर और आरू के लिए क्या आया है मोलू? रैकेट। आरू खेलेगी रैकेट से क्योंकि आरू बड़ी है और अब विंटर सीजन है तो रैकेट खेलेगी, थोड़ी सी उसकी हाइट इम्प्रूव हो जाए तो हो ही जाए। हो जाती है ऐसे हो जाती है। हाँ। अरे बेटा मुझे पता ही नहीं था। है चलो मैं लाइट से दूर रहूं। कपड़े सुबह के धुले हुए पड़े हैं लेकिन सुखाने के लिए। हे मोलू का हेलीकॉप्टर उड़ा, ऊपर लो ऊपर। उड़ गया गिर गया। ऐसे गिराएगा तो टूट जाएगा बेटा। सुबह सारे कपड़े सुखा के गई थी, अब सूख गए। आज हमारे वहाँ पे ना मैं नॉर्मल सूट पहनी थी, मैंने कुछ ऐसे गर्म कपड़े नहीं पहने थे। आज ना मुझे हल्की सी ठंडी लगी तो मैंने ये पहन लिया, अपना टी शर्ट है ले जाओ। आज मैंने मोलू ने स्वेटर नहीं पहना लेकिन नहीं कपड़े ले जाना था। ठीक है। तो मैं कपड़े सुखाने आई थी और उसी वक्त ना मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया कि मेरे पास ये मैट पड़ी हुई है ना ग्रीन वाली, जो कि आप लोगों ने मेरे काफ़ी व्लॉग में देखा है कि मैंने इसको धोया था, सुखाया था, घड़ी करके रखा था। तो काफ़ी दिनों से ना ये बाहर ही रखी थी और धूल पकड़ रही थी, तो इसको ना मैं लेकर गई और मेरे खुरापाती दिमाग में ना कुछ आइडिया आया। तो इसको ना मैं बाहर वाली छत से लेकर अब ना मेरा जो हॉल है ना उसमें आई हूँ और इसी से आज मैं अपने हॉल का ना हुलिया चेंज करने वाली हूँ, पूरी काया पलटने वाली हूँ अपने हॉल की। तो बस कपड़े सुखाते सुखाते ना मेरे दिमाग में आया कि चलो ना इसी को यहाँ पर है ना डाल के देखते हैं, क्योंकि मैं जब भी नीचे से ऊपर की तरफ आती हूँ ना तो मेरी स्लीपर भी गंदी हो जाती हैं और गंदी स्लीपर से ना नीचे की जो सीढ़ियाँ हैं और घर है ना वो पूरा गंदा हो जाता है। तो मेरे बस दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको ही हॉल में बिछा दूँ, क्योंकि अब हॉल के अंदर अब पानी वगैरह तो आता नहीं है। ये टंकियाँ रखी हैं लेकिन अब कुछ दिनों का इंतज़ार और उसके बाद ये टंकियाँ भी यहाँ से हट जाएंगी तो मेरा ये हॉल भी खाली हो जाएगा। तो तब तक के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यहाँ पे बिछा दूँ। इससे क्या है कि स्लीपर गंदी नहीं होंगी, ऊपर आने में भी है ना अच्छा लगेगा और थोड़ा सा साफ़ सुथरा भी रहेगा। सो मैंने इसको यहाँ पे बिछा के देखा लेकिन यहाँ पे तो ये पूरा आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा इसको कट करके बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है। और इसको बिछाने से पहले फिर ये स्टैंड वगैरह है जो कपड़े का, वो मैंने यहाँ से उठा के रखना पड़ेगा, क्योंकि है ना इसको मुझे बिछाना था यहाँ पे। तो अभी तो मैं चेक कर रही थी कि इसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है और किस तरह इसको हम बिछाएंगे। तो पहले मैं कोने से स्टार्ट कर रही थी क्योंकि कम ज़्यादा वो भी देखना था ना, और अभी महीने 2 महीने तो कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पर हम लोग अभी पत्थर वगैरह कुछ लगवा पाएंगे। तो अभी हमने आलू की खेती स्टार्ट की है, तो अभी आलू की खेती की बुआई वगैरह चल रही है। जब आलू की खेती में से पैसे आएंगे उसके बाद हम इसको करवा लेंगे, क्योंकि हम लोग सोच समझ के काम करते हैं और उसी कहते हैं कि सोच समझ के ही काम करना चाहिए, नहीं तो हमारा घर है ना, घर का जो बजट बिगड़ जाएगा तो फिर उसको कोई नहीं संभाल पाएगा। तो हर चीज़ सोच समझ के ही करना चाहिए और अपने घर के खर्चे भी सोच समझ के ही चलाने चाहिए।
सो ये पत्थर है ना, पता है आप लोग सोचोगे ये पत्थर मैंने क्यों रखा, ये पत्थर है ना मेरी सीढ़ी का जो सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है ना उसका रखा हुआ है। जब ये यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगेंगी ना तब वो काम आएगा। तो उसको ना मैंने उठा के साइड में रख दिया ताकि वो गिर ना जाए कहीं। और अब लास्ट जगह से मैं ना कोने से मैं स्टार्ट करूँगी बिल्कुल इसको बिछाना। और सच में जैसे ही मैंने इस ग्रीन मैट को अपने हॉल में बिछाया ना, पूरी हॉल की ना काया ही पलट गई। लग ही नहीं रहा था कि ये वही हॉल है। तो जिस दिन इसमें टाइल्स वगैरह लग जाएंगी ये हॉल कितना सुंदर लगेगा, मैं तो सोच कर ही खुश हो जाती हूँ। जब लगेगा तब पता नहीं क्या होगा। तो बस वही है कि हम इंसान हैं और अपने ना खुशी को अपने मन से ही ज़ाहिर कर लेते हैं और मन में ही खुश हो जाते हैं। तो चलो जो भी है, जैसा वक्त है उसी हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। और दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो इसी तरह से अपने वक्त के हिसाब से ही चलती हूँ। सो यहाँ पर देखिए मैंने इस ग्रीन मैट को बिछाया है और लग रहा है ना कि जैसे कि यहाँ पर कुछ ऑलरेडी टाइल्स वगैरह लगी हुई है या फिर फर्श बिछा हुआ है। लेकिन पता है ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अच्छे तरह से इसे मेजर भी करके बिछा दिया। और उसके बाद है ना जितना एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये वाला जो पट्टी है ना ग्रीन वाली मैट की, ये बिल्कुल मेरी सीढ़ी के लास्ट पैरे तक आ रही थी। तो बहुत जहाँ से ज़्यादा था ना उसको फिर मैं ना कैंची की हेल्प से यानी सीज़र की हेल्प से ना कट कर दूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था और फिर सीढ़ियों पे कोई चढ़ेगा तो पैर में लग जाएगी। अब इतना भी अगर बिछ गया है ना तो ये मानिए कि कपड़े का स्टैंड मैं यहाँ पे आराम से रख सकती हूँ। कोई कपड़ा अगर स्टैंड में से गिर भी जाएगा ना तो वो गंदा नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी मैं चेक कर रही हूँ कि कहाँ तक इसकी लंबाई आ रही है। तो उसको ना मैंने अभी कैंची से कट कर दिया है, क्योंकि जो जितना बच रहा है ना उसको वेस्ट करने से क्या होता है, और आगे चल के अगर मैं इसको अपने गार्डन में बिछाऊंगी ना तो गार्डन भी बहुत सुंदर लगने वाला है। लेकिन वो आगे की बात है, मैं अभी तो यहाँ का ही देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आने में ना कपड़े पैर सब गंदे हो जाते हैं। आप लोग देख रहे हो मेरे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, तो पूरे कपड़े में मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो चलिए पहले इसको कट कर लेते हैं और उसके बाद जब ये हो जाएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर है ना ये इतना हिस्सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, लेकिन पता है मैंने मेरी पूरी मेहनत पे ना कहीं समझो कि पानी फिर गया। क्योंकि मुझे ये सा लगा था कि ये बहुत बड़ी मैट है ना तो मेरे पूरे हॉल में ये आ जाएगी, लेकिन जब मैंने इसको कट किया और बिछा कर देखा तो ये बस इतनी ही थी। बाकी का जो ये मानिए कि 8 फुट जितना या 5-6 फुट जितना हिस्सा है ना वो बाकी रह गया, वो खाली रह गया। तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने जैसे बोला है कि स्कूल में पढ़ी है ये मैट अभी, और तो मैंने जय को बोला कि स्कूल से ऐसा करना दूसरी मैट और ले आना, तो ये जो इतना हिस्सा खाली आपको दिख रहा है ना उसको भी मैं कवर कर दूंगी। तो इसी से ना बस मेरे ये हॉल की ना काया सी पलट गई। इतना सुंदर लग रहा है ना। और जब ये पूरे में मैं ग्रीन मैट अच्छे से बिछा दूंगी, अपने पौधे वगैरह मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर दूंगी, फिर कितना अच्छा लगेगा। तो कम से कम 2-3 महीने तो इसी तरह से मेरे कट जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश का भी कोई चांस नहीं है। और उसी के साथ साथ क्या है कि जब तक आलू हमारे खेत में से नहीं निकल के आते हैं तब तक हमको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। तो बस इसी वजह से ना मैंने यही दिमाग लगाया, लेकिन मेरा दिमाग तो सही चला, पर क्या करूं, ये मैट है ना ये कम पड़ गई। वरना पूरा हॉल अगर ग्रीन दिखता ना तो आप लोग भी खुश हो जाते और कहते कि दी वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो जितना भी हुआ है ठीक है। और अब मैंने स्टैंड को ना यहीं ला के रख दिया, और देखिए कपड़े भी सुखा रही हूँ। अब क्या है कि बाई चांस है ना अगर इस पे से कोई कपड़ा गिरता भी है ना तो वो मिट्टी में गिर के गंदा नहीं होगा, क्योंकि लेंटर की ये जो लेंटर ही पड़ा हुआ है हमने और कुछ अभी नहीं कराया है, तो इसमें धूल मिट्टी से ना अगर कोई कपड़ा गिर जाता है ना तो वो गंदा हो जाता है। और ये मैट मैंने बारिश में ही धो के साफ़ कर दी थी, बहुत अच्छे से क्लीन करके रख दी थी, तो ये एकदम साफ़ है। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हुई थी जो कि मैंने झटक दी है। और यहाँ पे अब मैंने सारे कपड़े स्टैंड में सुखा दिए, और ये जो मेरे गमले थे जो साइड में रखे थे उनको मैंने यहाँ पर अब मैट पे रख दिया है, और बाकी जो गमले हैं उनको भी मैं यहीं पर रख दूँगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। और इस पेड़ के ना जो पत्ते सूख गए थे ना वो भी मैंने कट कर दिए, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 5:45 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन हमारे वहाँ पर था ना अब ठंडियों का मौसम आ गया है तो 5:45 बजे ये ना अंधेरा जैसा हो जाता है। हालांकि होता नहीं है, वो रात नहीं होती है, लेकिन अंधेरा बहुत जल्दी आ जाता है। 6:15 6:30 बजे तक तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, पूरे घर में लाइट जलानी पड़ती है।
तो मैं आ गई हूँ नीचे और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने किचन का काम, क्योंकि वो काम तो एकदम से ही मेरे दिमाग में आ गया और मैंने कर दिया। और अभी ये दिन के जितने भी बर्तन हुए हैं सारे बर्तनों को मैं इकट्ठा करूँगी। बच्चों के दूध के बर्तन, टिफ़िन, चाय के सारे बर्तन अभी मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। और उससे पहले ना मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, क्यों सब्ज़ी बनती रहेगी तब तक मैं क्या करूँगी, बर्तन वगैरह कर लूँगी, किचन क्लीन कर लूँगी। क्योंकि है ना मैंने चावल बना के रख दिए थे, बच्चों को ना आज चावल खाना था तो बोल रहे थे कि मम्मी हम तो चावल ही खाएंगे, हमको रोटी नहीं खानी है। और वैसे भी अभी ये 1-1.5 महीने ही चावल खाए जाएंगे, क्योंकि फिर ठंडियों में ना मेरे घर में चावल नहीं बनते हैं, क्योंकि चावल थोड़े से ठंड करते हैं, सर्दी करते हैं बच्चों को, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने कुकर में तेल चढ़ा दिया है और जीरा डाल दिया है। जब जीरा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तड़क जाएगा, तो मैं यहाँ पे मैंने प्याज कट करके रखी है, उसको मैं कुकर में डाल दूँगी। तो बस अभी है ना सारी मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तब तक क्या है कि बच्चे सब्ज़ी चावल खा लेंगे और मैं अपने बाकी के जो किचन के काम है वो सारे कर लूँगी। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी वगैरह रखी है उन्हीं को मैं चेक कर रही हूँ और अलग अलग कर रही हूँ सारी चीज़ों को। और तब तक यहाँ पे जीरा भुन गया, प्याज मैंने डाल दिए, प्याज को भी अच्छी तरह से भून लेना है बिल्कुल गोल्डन होने तक। उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, तीनों पाउडरी मसाले डाल के अच्छी तरह से चला लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को भून लेना है। और देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल भी छोड़ दिया है। तो आलूओं को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था, वो आलू मैंने डाल दिए और साथ में ही मैं डाल दूँगी यहाँ पे कटे हुए टमाटर। और पानी डाल के, नमक डाल के इसमें सीटी लगने के लिए छोड़ दूँगी और बहुत ही जल्दी और अच्छी लगने वाली सब्ज़ी बन जाएगी। लेकिन एक बात और बता दूँ कि मुझे ये वाली सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं केवल इसका जो रसा होता है ना वही खाती हूँ, मुझे आलू की कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। मैं हर सब्ज़ी में से या तो रसा खाती हूँ या फिर कुछ हरी सब्जियाँ होती हैं ना उनमें से मैं हरी सब्जियाँ खाती हूँ, आलूओं को छोड़ देती हूँ। तो ये मेरी चॉइस है कि मुझे आलू नहीं पसंद है। और यहाँ पर है ना ये गजक मैंने मंगवाई थी, तो इस गजक को भी ना मैं जार के अंदर ट्रांसफ़र करके रख रही हूँ। मुझे ये जो मूंगफली की गजक होती है ना बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ पर है ना ठंडियों में अभी मिलना स्टार्ट हो गई है, पहले नहीं मिलती थी। तो मैं जब किराना स्टोर पे गई तो मैंने ये देखी, तो मैंने उनसे कहा कि ये पैकेट मुझे दे दो। तो ये लेकर आई। तो मैंने बोला कि ये तो यहाँ बनती नहीं है, ये तो गुजरात का माल है। तो बोले कि हाँ जी ये गुजरात का ही माल है। तो अहमदाबाद में ये बहुत बनती थी और हम लोग बहुत खाते थे। तो बस ये ना आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, इसमें गुजराती ही लिखा हुआ है। सो मैं एक गजक का पैकेट लेकर आई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ मैंने जो कुछ जार वगैरह थे वो खाली किए हैं और ये सारे बर्तन हैं जो इन सबको भी धो के साफ़ करूँगी, क्योंकि जब तक सिंक में बर्तन फैले रहते हैं ना तब तक पूरी किचन मैसी मैसी सी लगती है और काम करने का भी मन नहीं करता। पूरा ध्यान है ना वो सिंक की तरफ रहता है। तो बर्तन यहाँ पे मैंने धो के सारे साफ़ कर दिए। और ये जो सब्जियाँ रखी थी ना तो उसमें से सेम की फली मैंने कल बना ली थी और अभी भिंडी को ना मैं काट के रख रही हूँ। तो सुबह ये टिफ़िन में बनाने में आसानी होगी, क्योंकि सुबह सुबह अगर हम कोई सब्ज़ी काटते हैं ना तो ये मानिए कि हमारा आधा घंटा चला जाता है। तो भिंडी मैंने कट करके डब्बे में रख के फ्रीज में रख दी। और यहाँ पे ना कुछ मैंने अभी राशन का सामान मंगवाया है जो कि ख़त्म हो गया था। काफ़ी दिनों से घर में कुछ सामान नहीं था, तो ये एक नमकीन की पैकेट मंगवाई है। क्योंकि अचानक पता है कैसा होता है कि मेरे घर में जब भी कोई मेहमान आता है ना तो मेरे नमकीन बिस्किट हमेशा ख़त्म ही हो जाते हैं। और जब पैकेट मंगा के रखती हूँ वो बच्चे ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने अभी फिर एक पैकेट नमकीन का मंगा के रखा है, साथ में गुड़ मंगाया है, क्योंकि अब ठंडियाँ स्टार्ट हैं। तो मेरे घर में ठंडियों में गुड़ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, सबको पसंद है और गुड़ है ना सेहत के लिए अच्छा भी होता है। तो यहाँ पर गुड़ मंगाया था, वो भी मैंने जार के अंदर ट्रांसफ़र करके रख दिया है। साथ में मैंने मंगाए हैं छोले, उसके साथ में मैंने मंगाए हैं राजमा। तो ये सारी चीज़ें क्या है ख़त्म हो जाती हैं और मैं बहुत ज़्यादा मंगवा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में ना कीड़े पड़ जाते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को ना टाइम टू टाइम धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं नहीं कर पाती, क्योंकि धूप लगाने के चक्कर में पता पड़े कि जो चीज़ें हमने मंगाई हैं वो सारा बंदर लेके ही भाग गया। तो मैं जल्दी धूप नहीं लगा पाती, इसलिए मैं चीज़ों को कम मंगाती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। ये मान ली कि 500 ग्राम चीज़ें तो मेरे घर में चल जाती हैं 1.5-2 महीने। तो क्या ज़रूरत है कि ज़्यादा चीज़ें मंगा कर रखूँ फिर उनको ख़राब करूँ। और यहाँ पर मोलू को ना भूख लग रही है, तो उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए और वो हमेशा मांगता रहता है। तो वैसे भी खाना बन चुका था, सब्जी भी बना दी मैंने, चावल भी बना दिए हैं।
तो यहाँ पर मैं ना अभी मोलू को चावल ही दे रही हूँ, तो तब तक वो भी खाना खा लेगा। और पता है इसके बाद मैंने रोटियाँ भी बनाई थी, तो बच्चों ने बाद में रोटियाँ भी खाई थी। बोलते हैं अब तो चावल खा लिए, अब रोटी खानी है। तो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सो मेरा यहाँ पे काम अभी चल रहा है, जितने भी जो मेरे डब्बे हैं उनको रिफ़िल करना। और ये मैंने जार अभी धो के साफ़ किया था, तो इसको भी अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। और इसके अंदर भी जो सामान वगैरह लाए हैं वो फिल करके रखूँगी। और ये कांच के हैं ना जो ग्लास बहुत गंदे हो गए थे, ये ग्लास के स्टैंड, तो उस पे से मैंने सारे डब्बों को हटा लिया है। अब देखूँगी अभी साफ़ हो पाएगा तो अभी कर दूँगी, नहीं तो फिर सुबह करूँगी, क्योंकि शाम का टाइम है। और अगर मैं इन कामों में लगी रहूँगी तो बच्चे जल्दी सोएंगे नहीं, वो मेरे आगे पीछे ही घूमते रहेंगे। तो जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ, फिर बाकी का सब छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मैंने छोले को भी कांच के जार में रखा है, और यहाँ पे मैंने सारा सामान अच्छे से फिल करके और सारे डब्बों को भी मैं अभी अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। और ये चीनी मिट्टी के जितने भी मेरे डब्बे हैं ना, मैं अब इनको कबर्ड में रख रही हूँ, बाहर नहीं रख रही हूँ। सो बस इसी तरह से मैंने सारी चीज़ों को रिफ़िल कर दिया। लास्ट बारी आती है हींग की, तो मैंने हींग भी मंगवाई थी क्योंकि हींग भी ख़त्म हो चुकी थी, तो इसको भी रिफ़िल करके और अब मैं अच्छे से ना अपनी मसालदानी में इसको रख दूँगी। क्योंकि हींग को ना मैं ज़्यादातर मसालदानी के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि जब भी हम सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं तो हींग साथ में रहती है, तो याद भी रहता है डालने की, नहीं तो फिर भूल जाते हैं। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ऊपर वाला हॉल है जो कैसा लग रहा है। तो सुबह के टाइम पे मैं ऊपर आई तो देखा यहाँ पे एक टी शर्ट नीचे गिरी हुई थी। ऐसे ही ना मेरे कपड़े नीचे गिर जाते थे और गंदे हो जाते थे, तो इसी वजह से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और मैंने ना यहाँ पर ये मैट बिछा दी। और अब देखिए यहाँ पे चाहें तो हम आराम से बैठ के कपड़ों को घड़ी भी कर सकते हैं, और कितना अच्छा लग रहा है। ये थोड़ी सी सीमेंट वगैरह इस पर है पहले की चिपकी हुई, वो निकल जाएगी धीरे धीरे, पर कुल मिला के ऐसा है कि हम आराम से ऊपर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, और हमारे ना कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, पैर भी गंदे नहीं होंगे। तो इतनी सफाई भी इनफ है। और जब टाइल्स लगेगी तब की बात तो तब होगी और होगी। सो अभी इतना हिस्सा देखते हैं। अब मैंने जय को बोला तो है कि स्कूल वाली मैट उठा लाओ, ले आएंगे तो ये भी सही हो जाएगा। और ये जो मोटर वगैरह ना इन सबको भी मैं उठा के साइड में रख दूँगी। अब स्टैंड मेरा यहाँ रहेगा ना, तो कपड़े गिरेंगे भी तो गंदे नहीं होंगे। ये गमले वगैरह भी यहाँ रख दिए। और चलो ठीक है, अब जो भी है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया तो अच्छा लगा होगा। अब हालांकि आइडिया पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आइडिया तो अच्छा लगा होगा, तो इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।